नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे में होंगे। जैसा कि आज की टॉपिक है, क्या इस दुनिया में सच में भगवान होते हैं। ये बात लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या सच में इस दुनिया में भगवान होते हैं। क्योंकि भगवान अगर है तो है कहाँ, वो हमें दिखता क्यों नहीं है। क्या भगवान स्वर्ग में रहते हैं, या फिर इस पृथ्वी में रहते हैं, या फिर पृथ्वी के बाहर रहते हैं, या फिर वह अदृश्य है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। एक बहुत बड़ी डिबेट हमेशा दोनों तरफ से चलता रहता है। इस दुनिया में एक तरफ भगवान को विश्वास करने वाले लोग रहते हैं जिन्हें थियस्ट या फिर आस्तिक कहा जाता है, और दूसरी तरफ भगवान को विश्वास ना करने वाले लोग रहते हैं जिन्हें नास्तिक कहा जाता है। ये तो सच है कि जो भगवान को विश्वास करते हैं वो भूत प्रेत यानी शैतान को भी विश्वास करते हैं, पर नास्तिक लोग इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं करते। भगवान को विश्वास करने वाले लोग, उनके लिए भगवान एक प्रेम है, प्यार करने वाला आत्मा है जो कि इस संसार का हर बुरी चीजों से बचाता है। उनके लिए भगवान सृष्टि करता है, भगवान ही सब कुछ है। ठीक उसी तरह उनके लिए शैतान भी एक बुरी आत्मा है जो भगवान के अगेंस्ट में काम करता है। शैतान इंसानों को डराता है, उन्हें चोट पहुंचाता है, और इसी शैतान यानी भूत प्रेत से भगवान हमको रक्षा करता है। इसी चीज को आस्तिक लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, ना ही उनसे भगवान से कोई मतलब है, ना ही शैतान से। वो तो सिर्फ साइंस और तर्क पर विश्वास करते हैं। इस दुनिया में सच में भगवान है कि नहीं, इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एक विश्वास का खेल है। क्योंकि जो कहता है कि इस दुनिया में भगवान है, वो खुद नहीं जानता कि सच में इस दुनिया में भगवान है कि नहीं। वो तो सिर्फ विश्वास करता है कि इस दुनिया में भगवान है। अगर मैं आपको ये विश्वास के बारे में बताना चाहूँ तो ये विश्वास खुद से पैदा नहीं होता, ये तो परंपरा से उतरा है। हमारे पूर्वजों ने विश्वास करना हमारे अंदर डाले हैं। हमारे माँ बाप हमारे अंदर भगवान का विश्वास डाले हैं, उनके अंदर उनके माँ बाप भगवान का विश्वास डाले हैं, तभी तो वो हमें सिखाते हैं। तो ये विश्वास का एक परंपरा है जो कि सदियों से चलता आ रहा है, इसीलिए हम लोग भगवान को विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ जो नास्तिक लोग होते हैं वो तर्क बताते हैं, साइंस के आधार पर इस दुनिया का सभी अंधविश्वास का खुलासा करते हैं, लेकिन वह भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि इस दुनिया में सच में भगवान नहीं है। इंसान का इतना बुद्धि है कि वो अपने ज्ञान से दुनिया का सभी राज को खोल सकता है, लेकिन शुरुआत को किसने बनाया, कहां से आया, इसका राज कभी पता नहीं कर सकता। इस दुनिया में इंसान सभी चीजों का राज खोल सकता है, लेकिन प्रकृति कहां से आया इसका राज कभी नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता है कि इस यूनिवर्स में या फिर यूनिवर्स के बाहर ऐसे बहुत सारा एनर्जी मौजूद है जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया चीज बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा कर दूं कि वो एनर्जी कहां से आया, उसको किसने बनाया, तो साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी बात आता है कि भगवान है तो है कहाँ। जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं तो भगवान हमें बचाने क्यों नहीं आता। बहुत लोगों के साथ मर्डर होता है, रेप होता है, और जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि उस वक्त भगवान कहाँ रहते हैं। बुरे इंसान को तो छोड़ो, लेकिन अच्छे इंसान के साथ भी कभी कभी इतना दर्दनाक हादसा होता है कि वो समझ से बाहर है। कम से कम उस अच्छे इंसान को तो भगवान बचाने आते, लेकिन भगवान बचाने आते ही नहीं है। यही कारण है कि इस दुनिया का 50% लोग भगवान को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ दिखता है विपत्ति के टाइम में भी भगवान कभी नहीं आते। ये बात जब आस्तिक लोगों से पूछा जाता है कि भाई इतना बड़ा विपत्ति आया, इतने लोग मारे गए, तुम्हारा भगवान कहाँ था, किसी को भी बचाने क्यों नहीं आया, उसी वक्त आस्तिक लोग एक सिंपल सा आंसर देते हैं कि ये तो सब भगवान का इच्छा था। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं जिस इलाका में बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, मतलब जिस इलाके में लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, जानबूझकर भगवान ये विपत्ति डालते हैं ताकि लोग, मतलब कि जो पापी लोग होते हैं, वो मर जाए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है, जब प्रकृति का विपत्ति आता है वो नहीं देखता कौन अच्छे इंसान कौन बुरे इंसान, एक बार में सबको खत्म कर देता है। उसी टाइम भगवान कहाँ रहते हैं, बचाने क्यों नहीं आते। भगवान सिर्फ एक विश्वास है। इंसान पैदा होने से पहले कहाँ था और मरने के बाद कहाँ जाएगा ये उसको पता नहीं है। इसी डर के कारण वह भगवान को विश्वास करता है, क्योंकि अगर मौत ना होती तो इस दुनिया में भगवान को भी कोई विश्वास नहीं करते। अगर आप इस संसार में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको कभी भी भगवान मिलने वाला नहीं है। ये एक बेकार का मेहनत है। अगर आप मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च जाके खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो फिर आप ये करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपने परंपरा को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यही परंपरा अगर आपको सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की तरफ लेके जाता है तो आप खुद को बचाना सीखो, एजुकेटेड बनो, तर्क को समझो और अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। नहीं तो अंधविश्वास वाला परंपरा खुद के लिए तो हानिकारक है, समाज के लिए भी जहर है। एक बात तो सच है कि भगवान कभी इंसान को दिखाई नहीं देगा। इंसान जितना भी पूजा पाठ कर ले, प्रार्थना कर ले, अगर इंसान दुख तकलीफ में है, मर रहा है, तड़प रहा है, तो कभी भी भगवान बचाने वाला नहीं है। जितना दिन भी आप इस दुनिया में हो, खुद का सेफ्टी खुद को करना पड़ेगा। इस दुनिया में इंसान सिर्फ विश्वास में जिएगा कि भगवान है, और ये विश्वास का एक बिजनेस है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसका एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। इसके बारे में मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।